नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे थे और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। इसके पीछे जो बड़ा रीज़न है वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये उतना ही सेंसिटिव मामला मेरे लिए है जितना सेंसिटिव आपके लिए है। यूट्यूब ने हाल फिलहाल में मेरे 600 से ज़्यादा वीडियोस को डिलीट किया गया और बार बार जब उनसे कम्युनिकेशन किया गया तो वहाँ पे मैंने पाया, उन्होंने कहा कि आपका जो कंटेंट है या तो मिसलीडिंग है या फिर डेंजरस एंड हार्मफुल है। अब देखिए, सिस्टम से लड़ना सही नहीं है, सिस्टम से डिबेट नहीं की जा सकती और मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला है। हालांकि जो मार्केट के एक्सपर्ट है, जो यूट्यूब कम्युनिटी के एक्सपर्ट है, काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत चल रही है, तो उन सबका कहना है कि जब तक हम रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम नहीं पास करते हैं या सेबी के हम लाइसेंस नहीं लेते हैं, हम किसी भी तरह की लाइव फीड हम अपने वीडियोस में यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप देख रहे होंगे पीछे, आज मैंने अपना फायर्स का टर्मिनल भी नहीं ओपन करके रखा है। हम जो लेटेस्ट चार्ट है वो नहीं दिखा सकते, लेटेस्ट प्राइस नहीं दिखा सकते, शेयर्स के नाम नहीं ले सकते, शेयर से जुड़ी हुई खबरों का लेटेस्ट डेटा के ऊपर अपडेट नहीं दे सकते। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद में ये समझ में आना बहुत मुश्किल है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। कोशिश करेंगे कि दिन में, एक दिन में, 2 दिन में जब भी कोई वीडियो लगेगा कि आपके सामने लेके आनी जरूर लेके आएंगे। लर्निंग की वीडियोस लेके आते रहेंगे जब तक हम लाइसेंस्ड नहीं हो जाते। लाइसेंस लेने के बाद जो सेबी कहेगी वो करने की कोशिश करेंगे। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परेशान मत होइए, वीडियोस जल्दी रेगुलर हो जाएंगी। आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाजार को सीखना बहुत जरूरी है। क्या पता कब यूट्यूब चैनल्स को डिलीट कर दे। अभी मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के साथ में ये सब चीजें हो रही हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन बाजार ज्ञान को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे सब अपडेट्स आपको धीरे धीरे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए वहाँ पे बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो आप लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। फ्री कंटेंट भी है, पेड कोर्सेज भी हैं। और आपके लिए जब तक वीडियोस रेगुलर नहीं होती, उन पेड कोर्सेज का जो 50% का डिस्काउंट मैंने आपको पहले ऑफर किया था उसको मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। तब तक के लिए, जब तक कि हमारा लाइसेंस नहीं आ जाता, तो तब तक के लिए आप बाजार ज्ञान की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए। iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है। और स्टॉक मार्केट को सीखिए, खुद सक्षम बनिए। मैं हमेशा से कहता हूं आप सीखिए, ठीक है ना। लेटेस्ट डेली क्लास थी वो भी मैंने कोल्ड ऑफ कर दी थी। सिर्फ 4-5 लोगों के साथ मैं मिलकर क्लास करके आया हूँ, जिन लोगों ने आउट स्टेशन से अपने टिकट्स बुक कर रखी थी, फ्लाइट्स बुक कर रखी थी, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हो सकती, उनके साथ क्लोज रूम में हमने एक मीटिंग की। वहीं पे हम लोगों ने उस क्लास को अंजाम दिया। तो क्लासेस भी अब जब भी होंगी 3 महीने बाद होंगी, जब पूरे लाइसेंस हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में 2-3 चीजें डिस्कस करने वाली हैं जो पिछले बीते 1 हफ्ते में हुई हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से। यहाँ पे हमने एक बहुत ही दुखद घटना का सामना किया है, जो पहलगाम में हमारे जो सैलानी हैं उन पे जो अटैक हुआ है ना, जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक किया और सिविलियंस को मौत के घाट उतारा। उसके लिए हमारी संवेदनाएं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। और ऐसे छुपे हुए कायरों को भारत सरकार जवाब जरूर देगी। हाल फिलहाल बाजार इस अटकलों पे भी रुका हुआ है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है। देखिए, युद्ध किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, बट अगर पानी सर से ऊपर चला जाए तो अपने आप को बचाने के लिए या तो तैरना सीखना होगा, है ना, या किसी और को डुबो के उसके ऊपर पैर रख के बाहर निकलना होगा। यही नियम है डूबते हुए इंसान को बचने का। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि पाकिस्तान हमारे सामने बहुत ही बौना है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्मी है। पाकिस्तान का नंबर कहीं 12वें-13वें नंबर पे आता है और मुझे लगता नहीं उनमें इतना दम है कि बीते इतिहास को वो भूल जाएं और हमसे आमने सामने की टक्कर करने की कोशिश करें। भारत सरकार ने सभी मीडिया चैनल्स को साफ साफ कह दिया है कि कोई भी लाइव फीड, लाइव अपडेट नहीं दिए जाएंगे। सरकार क्या कर रही है उसको किसी भी मीडिया चैनल पे, न्यूज चैनल पे नहीं बताया जाएगा, ताकि जो दुश्मन देश में बैठे उनके आका है उनको कोई भी भनक लगे कि हम क्या करने वाले हैं। अब मोदी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पहल को देखने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ से हमने कहा कि हम जो इंडस रिवर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसको हम स्थगित कर रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं, जिससे उनको पीने का पानी, उनके जो पावर जनरेशन है, उनके जो खेतों में जाने वाला पानी है वो सब बंद हो जाएगा। हम उसके ऊपर लगाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान हमें गिदड़ भभकिया दे रहा है कि आप करके देखिए, हम इसको युद्ध की तरह लेंगे। भारत तैयार है, भारत की सेनाएं तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम अगर देखें तो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे वीडियोज ऐसे जारी हुए हैं जिसमें साफ साफ हमारी सेना की, नौसेना की, सब सेनाओं की ताकतों को साफ साफ दिखाया गया है कि कहा गया है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 30 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स आपकी तरफ तैनात कर दी हैं। पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि हमें मिसाइलों की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमने ब्रह्मोस आपके यहाँ छोड़ा था तो 3 दिन तक तो आपको भनक भी नहीं लगी थी कि आपके किसी गांव में ब्रह्मोस मिसाइल हमारी लैंड कर चुकी है। भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की हमें सेना के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, ना ही हमने कभी सवाल उठाए हैं, ना ही आज सवाल उठाएंगे। एक तरफ से एक नदी छोड़ते, झेलम में पानी छोड़ा गया तो वहां बाढ़ आ गई है, एक तरफ से पीने का पानी रोक देंगे। तो मोदी जी इस बार बहुत ही ज्यादा दिमाग से चल रहे हैं, तैश में नहीं आ रहे हैं। एक्साइटेड होकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रहे जिसमें सिविलियंस मारे जाएं या हमारे फौजी ही क्यों मारे जाएं।
हमारे फौजी लड़ने के लिए है, देश की सुरक्षा करने के लिए है। किसी एक आतंकवादी घटना के अगेंस्ट में हमारे फौजियों को मौत के घाट उतार देना किसी भी तरह की समझदारी नहीं है। और इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वाकई काबिले तारीफ उनकी टीम काम कर रही है। और मुझे लगता है, और लगता ही क्या, मेरा पूरा विश्वास है कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। अब शेयर बाजार की अगर बात करें तो शेयर बाजार इस न्यूज से सहमा हुआ है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है। निफ्टी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। आज 7 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग हुई है, बहुत ही फ्लैट से निफ्टी क्लोजिंग हुई है। बट इन दिनों में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस के शेयर्स और शिपिंग के शेयर्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ऐसी पटरी पे चल चुका है जिसको रोकना, जिसकी गति को कम करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। भारत ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहेगा जहां पे दुनिया की हम तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे आतंकवादी घटनाओं से हम एक ऐसा कदम उठा ले जो वॉर के रूप में शामिल हो जाए। पर अगर वॉर की जरूरत पड़ी तो हम वॉर से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको बता देता हूं, हमारा जज्बा, हमारी सोच, हमारी ताकत वो हर तरफ इशारा कर रही है कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो दुश्मन लोग अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान के क्रिएटर्स की वीडियो को सुन रहे होंगे, सब में देख रहे होंगे कितना गुस्सा है, कितना जज्बा है और जो हौसले हैं वो बुलंद है। ध्यान रखिएगा, भारत इस समय बहुत ही ज्यादा दिमाग से काम लेगा। एक ऐसा अटैक नहीं करेगा जो सबको मालूम हो। जो हो सकता है, हमें एक ऐसा अटैक करेंगे जो उनकी अर्थव्यवस्था को चरमरा के रख दे, जो उनकी अर्थव्यवस्था को भीख मांगने पे मजबूर कर दे। तो आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारी जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं या जो ब्रिगेड है जो इस कार्य में लगी हुई है ना, एक्स आर्मी मैन हैं, उनको भी संगठित किया जा रहा है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। बहुत सारे स्टेट मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन चल रही है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री डिस्कशंस कर रही है क्या किया जाए, एक ऐसा प्लान किया जाए जो युद्ध भी हो, महायुद्ध भी हो और दुश्मन खाक भी हो जाए, दुश्मन को पता भी ना लगे। तो हम वेट करेंगे हमारी सरकार क्या करती है। बिल्कुल भी सोशल मीडिया को ट्रोल मत कीजिए, सोशल मीडिया पे जाके ऐसे अभद्र टिप्पणियां मत कीजिए कि मोदी ये कर रहा है, मोदी कायर है, मोदी ये है। अरे देश का प्रधानमंत्री है, आपके देश का प्रधानमंत्री, उसको सपोर्ट की जरूरत है। हम सब शेयर बाजार के लोग हैं, हम सब इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, हम बाजार में तरक्की की बातें करते हैं। अगर तरक्की चाहिए, देश को तरक्की चाहिए, तो हमें युद्धों को टालना आना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कदम पीछे उठा लो। हमारा कदम अगर एक कदम पीछे गया है तो 4 कदम ऐसे आगे आने चाहिए कि दुश्मन की धज्जियां उड़ जाएं, दुश्मन ये सोचने में मजबूर हो जाए कि उसने गलत जगह निगाहें फंसाई हैं अपनी। और इस बार का बदला भारत सरकार बहुत ही सोचे समझे तरीके से लेगी। जो क्या लेगी वो उन सबके सामने हमारी मीडिया में आ ही जाएगा। तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, भारत की प्रगति पे ध्यान दीजिए। टूरिस्ट जितना घूमना चाहते घूमिए, हमारा देश सुरक्षित है, इसमें कोई शक नहीं है। डिफेंस के शेयर्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये अटकलें जब होती हैं कि एक देश में लड़ाई हो सकती है तो डिफेंस की मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे गर्मियों में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स भागने लग जाते हैं, वैसे ही युद्ध की स्थिति के अंदर में डिफेंस के शेयर्स भागने लगेंगे। अब शिपिंग क्यों चल रहा है? सरकार ने कहा है कि 25,000 करोड़ के आसपास का फिर से वो एक बजट आवंटित करने वाली है शिपिंग सेक्टर के लिए, जहां पे वो सेक्टर को बहुत ज्यादा क्लीन किया जाएगा, एक फॉर्मलाइज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो देश का जो 80% इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो शिपिंग के थ्रू होगा, बाय सी रूट होगा। तो सी रूट को बचाना भी है, सी रूट को बनाना भी है। और शिपिंग की जितनी भी कंपनीज हैं वो सभी आप देखिए 10-15%, 20% चलती हुई दिखाई दी हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनियों ने तो पिछले 2-3 दिन में 30% तक की चाल दे दी है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको सीधा सीधा एक नियम है, वॉरेन बफेट ने कहा है, बहुत बड़े बड़े स्टॉक के इन्वेस्टर्स दिग्गजों ने कहा है कि अगर आपका बाजार, आपका शेयर आपको वो रिटर्न्स क्विकली दे दे जो आपको साल में मिलनी चाहिए थी, 2 साल में मिलनी चाहिए थी या 5 साल में मिलनी चाहिए थी, तो आपको उसको प्रॉफिट्स बुक जरूर करने चाहिए। अब प्रॉफिट बुक करने का क्या तरीका है? पहला तरीका यह है कि आप पूरा शेयर बेचें, 30%, 25%, जो भी आपको प्रॉफिट आया, जो आपको लगता है कि मुझे 1 साल में आना चाहिए था, मुझे 1 महीने में आ गया, 1 हफ्ते में आ गया, आप बुक कीजिए, बाहर आ जाइए। उसके बाद वो बाजार जहां मर्जी जाए जाने दीजिए, और ऊपर जाता है जाने दीजिए, आपको उसको फोमो में नहीं आना। और दूसरा तरीका ये है कि या तो अपने स्टॉप लॉसेस को आप ट्रेल करना स्टार्ट कीजिए ताकि आप मैक्सिमम रैली का गेन कर सकें। अब एग्जिट कहां करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, चाहे पेड कोर्सेज में सीखिए, चाहे आप अनपेड सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, जहां से सीखना है सीखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, पर कम से कम आपको एग्जिट करना आना चाहिए। लेटेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, एक डिफेंस की कंपनी थी, मिसाइल बनाती है, जिसमें मैंने 1000 रुपए के आसपास में एंट्री की थी। वो जब 1400-1500 के आसपास में आया तो मुझे लगा 45-50% की रिटर्न मुझे आ रही है 1 महीने के अंदर में। मैंने जब उसका प्रॉफिट बुक किया, मैं चाहता था एग्जांपल आपको दिखा सकता था, अपना लाइव पेंडल भी आपको दिखा सकता था, बट ये अलाउड नहीं है। मैं सेवी के किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। ये आपका चैनल को आपके प्यार की जरूरत है, सेवी के आशीर्वाद की जरूरत है। आप देखेंगे सिर्फ 167 वीडियोस बची है, जहां पे 800-900 से ज्यादा वीडियोस अभी इस चैनल के ऊपर में थी।
हमें वीडियोस को अनलिस्ट करना पड़ा है, डिलिस्ट करना पड़ा है, हटाना पड़ा है, ताकि इससे भी किसी तरह की परेशानी हमारे चैनल के ऊपर ना लेके आए। चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया है। चैनल के ऊपर व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है, सेबी की इंस्ट्रक्शंस है कि स्टॉक मार्केट के लोग जब तक लाइसेंस नहीं होंगे उनकी वीडियोस को प्रमोट ना किया जाए। अब आप कहेंगे दूसरे चैनल पे हो रहा है, होने दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरे साथ मेरे व्यू को सुनना चाहते हैं, तो आपको मेरा सहयोग देना पड़ेगा, आपको चैनल पे रहना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लेना है। बाजार ज्ञान की एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर के ऊपर भी है, जहां पे फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेज हैं। उस पर अभी मैं कोई अपडेट नहीं डाल रहा हूं, सिवाय आपको कुछ न्यूज के अपडेट्स आ रहे होंगे। उसके अलावा अभी कोई अपडेट जब तक नहीं आएंगे उस पर, जब तक हम लाइसेंस नहीं हो जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि हमारी आपकी मेहनत खराब हो या किसी तरह की परेशानी हो, हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जीरो से भी स्टार्ट करना पड़े तो भी हमारी जो एप्लीकेशन है वहां पे आपको न्यूज आ जाएगी कि हमारा नया चैनल है, नया सोशल मीडिया सर्कल है, जहां पे हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका मेरा एक दूसरे के साथ जुड़ने का तरीका भी मेरी एप्लीकेशन है बाजार ज्ञान, उसको डाउनलोड कीजिए, वो आपको सही गाइड करते रहिए टाइम टू टाइम पे। अब इस चैनल के ऊपर में जितनी भी वीडियोस बची हुई है सब लर्निंग की ही बची हुई है, जिनके ऊपर सेबी की कोई परेशानी नहीं हुई। हम कोशिश करेंगे इसी फॉर्मेट में वीडियोस बनाने की। जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जैसे निफ्टी है, निफ्टी आज फ्लैट बंद हुई है ना, शिपिंग शेयर्स क्यों भाग रहे हैं आप देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड की जब बातें कर रहे हैं तो शिपिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, राइजिंग डिफेंस की डिमांड है, डिफेंस के लिए भी शिपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब बड़ी बड़ी मिसाइल्स को यहाँ से वहाँ लेके जाया जाता है तो आप किसी एरोप्लेन में या किसी ट्रक पे उसको लाद के नहीं लेके आ सकते। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो ग्रीन एनर्जी की जो विंड मिल्स हैं, है ना, बड़े बड़े मशीन्स हैं, बड़े बड़े गैजेट्स हैं, वो भी शिपिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। बड़ा बड़ा ट्रेड शिपिंग के थ्रू होता है। तो शिपिंग जो हिंदुस्तान में बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड सेक्टर था, वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं भारत की ग्रोथ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो अपनी वॉच लिस्ट रेडी रखिए, ऐसे ऐसे शेयर्स को ढूंढिए जो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखते हो, भारत की ग्रोथ के साथ में, जीडीपी के साथ में अलाइंड हो और आपके पोर्टफोलियो को भी थोड़ा सा ग्रो कराने में आपकी हेल्प करे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा। जाते हैं फिर से एक रिमाइंडर दूंगा कि प्लीज बाजार ज्ञान के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहीं से हम कनेक्टेड रहेंगे। अगर चैनल पे कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है या कोई गलती हो जाती है तो हम वहां पे आपको जरूर शेयर करेंगे। इसलिए दिस इज द ओनली वे विच वे कैन कनेक्ट। कोई टेलीग्राम चैनल, कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है हमारा जहां पे हम आपको टिप्स दे सके, बट जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो वो सर्विसेज भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। तो सब चीजों के अनाउंसमेंट के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके रखिए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।